हेलो एकलव्यांस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एकलव्य क्लासेस में। आज हम बात करने वाले हैं कि बीएसटीसी की अंतिम 50 दिनों के अंदर तैयारी कैसे करें। हाँ, टॉपिक है हमारा कि अंतिम 50 दिनों में बीएसटीसी की तैयारी कैसे करें। और ये तैयारी ऐसी तैयारी नहीं कि खाली तैयारी कर ली, सिलेक्शन हुआ नहीं हुआ, नहीं। ऐसी तैयारी की बात कर रहे हैं हम कि गारंटीड आपका सिलेक्शन हो। मैं इस वीडियो के अंदर आपको दिखाऊंगा कि किस सब्जेक्ट को आपको किस तरीके से ख़त्म करना है, उसके लिए आपको क्या पढ़ना है और फिर उसको कितने दिनों में ख़त्म करने के लिए क्या क्या प्रोसेस करनी है। ये पूरी बातें डिटेल में आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर, तो आपको पूरा वीडियो ध्यान से देखना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले कि अंतिम 50 दिनों में बीएसटीसी की तैयारी करनी है तो आपको पहली बात तो आपका सिलेबस पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? सिलेबस। कि अगर आपको आपका सिलेबस ही पता नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता। तो पहली बात तो आपके पास अपना सिलेबस होना चाहिए। सिलेबस को आप जब भी पढ़ते हो चिपका के रख लीजिए, सामने चिपका दीजिए, तभी आपको पता चले कि हाँ ये सब्जेक्ट है और आपको इतने दिनों में ख़त्म करनी है। अब देखो, आपके सिलेबस के अंदर आपके 5 सब्जेक्ट हैं। मुख्य रूप से आपके 5 सब्जेक्ट है। पहली है रीजनिंग, दूसरी शिक्षण अभिरुचि, तीसरी है जीके। ये 3 सब्जेक्ट में आपके 50 प्रश्न यानी 150 प्रश्न तो इनके आएंगे, ठीक है। फिर एक बचती है आपके हिंदी या संस्कृत, दोनों ऑप्शनल है, दोनों में से आपको एक लेनी है। आप हिंदी लो तो भी, संस्कृत लो तो भी। तो मान लो आप हिंदी लेते हो, संस्कृत लेते हो, दोनों में से एक आपको लेनी है। और लास्ट आपके कंपलसरी है इंग्लिश। तो ये 5 सब्जेक्ट आपके रहने वाली है। अब इन पांचों को अपन कैसे निपटाएंगे, किस सब्जेक्ट को कितना दिन देना है और कितने दिनों में उसके लिए क्या पढ़ना है, ये सारी बातें करते हैं। सबसे पहले आपके जो 50 दिन है उसको आपको 3 भागों में बांट लेना है। कितने भागों में? 3 भागों में। 50 दिनों को 3 भागों में बांटे। सबसे पहले 20 दिन, फिर 20 दिन और 10 दिन, ऐसे करके आपके 50 दिनों को आपने 3 भागों में बांट लेना है। अब देखो, अपने 50 दिनों में सबसे पहले वाले जो 20 दिन है उसमें आपको 2 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। फिर जो सेकेंड वाले 20 दिन है उस पर 2 सब्जेक्ट, और लास्ट वाले जो 10 दिन बचेंगे उसमें आपके 1 सब्जेक्ट पढ़ना है। और एक सब्जेक्ट वो मैं ध्यान में रखते हुए आपको कहता हूँ जो कि आपके लगभग 80 या 70% बच्चों के लिए थोड़ा टफ रहेगा, और वो रहता है इंग्लिश। लेकिन इतना हार्ड यहाँ पे पूछते नहीं है, लेकिन बच्चों के मान लो नहीं है तैयारी तो उनके लिए अपने लास्ट के 10 दिन में इंग्लिश रखी है। अब आपको ये जो दिन हमने बांट रखे हैं, इन 20 10 ऐसा 50 दिनों का बांट लेना है। अब बांटने के बाद आपको कौन से सब्जेक्ट पढ़ना है वो ध्यान रखना। देखो, 50 दिनों के पहले जो 20 दिन है उसमें आपको पढ़ना है रीजनिंग। क्या पढ़ना है? रीजनिंग। और दूसरा शिक्षण अभिरुचि। अब रीजनिंग और शिक्षण अभिरुचि क्यों पढ़नी है, इसके पीछे कारण है क्योंकि ये 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो इस पूरे सिलेबस के सबसे ईजी टॉपिक है, सबसे ईजी विषय है। कौन से? 2 सबसे सरल सब्जेक्ट कौन से हैं? रीजनिंग और शिक्षण अभिरुचि। शिक्षण अभिरुचि कोई भी बच्चा नहीं भी पढ़ रहा है तो भी एग्जाम में जाके बैठ जाएगा ना, खाली बैठने के बाद भी वो 50 क्वेश्चन आने वाले, 50 में से 25 से 30 क्वेश्चन तो ऐसे ही कर देगा, चाहे उसने कुछ पढ़ा हो कि नहीं पढ़ा हो। ये इतने ईजी सब्जेक्ट है। आपके ऐसे ही आपके रीजनिंग है, और रीजनिंग पूरा कॉमन सेंस का सब्जेक्ट है। इसमें आपके बैकग्राउंड कैसा रहा, पढ़ने में मतलब पढ़ने में अच्छे नहीं थे, इंटेलिजेंट थे, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये रीजनिंग और शिक्षण अभिरुचि कोई भी बच्चा जिसको कुछ नहीं आता वो भी अच्छे ढंग से कर सकता है, लेकिन उसके लिए उसको ज़रूरत है प्रैक्टिस की। किसके लिए? रीजनिंग के लिए। अब रीजनिंग और शिक्षण अभिरुचि आपको 20 दिनों में ख़त्म करनी है। अब ये आपके हाथ में है कि आप 10 दिन रीजनिंग पढ़ो या 10 दिन शिक्षण अभिरुचि पढ़ो, या फिर आप चाहो तो आपके ऊपर है। पहले आप रीजनिंग खत्म कर दो तो 12-13 दिन में रीजनिंग खत्म हो जाए, फिर पीछे वाले 6-7 दिन में आपकी शिक्षण अभिरुचि खत्म हो जाएगी। अब पढ़ना क्या है? तो रीजनिंग के लिए आपको पढ़ना है मेन चीज़ कि YouTube से पढ़ना है। कहाँ से पढ़ना है? YouTube से। क्योंकि YouTube पे बहुत ज़्यादा कंटेंट पड़ा हुआ है, फ्री कंटेंट बहुत सारा पड़ा है। अगर आपको नहीं मिले तो आपको 2-3 चैनल के नाम दिखाता हूँ। एक आएगा वाईफाई स्टडी का। वाईफाई स्टडी के पहले एक सर हुआ करते थे, उनके बहुत सारे पूरे रीजनिंग की उन्होंने बीएसटीसी क्लासेस करवा रखी है। आप वो सर्च कर लीजिए वाईफाई स्टडी करके, रीजनिंग करके। सेकेंड, आप उत्कर्ष क्लासेस की देख सकते हो, वहाँ पर बहुत सारे टॉपिक आपको मिल जाएंगे। थर्ड चीज़ आपको मिल जाएंगे अपने लक्ष्य क्लासेस के। और चौथी चीज़ें ऐसे बहुत सारे टीचर आरआरबी एनटीपीसी की या एसएससी जीडी की, उनके लेवल की भी अगर रीजनिंग आपको वहाँ मिलती है तो आप वो भी पढ़ सकते हो, क्योंकि रीजनिंग के लेवल इतना ही रहेगा, आप पे ज़्यादा हार्ड लेवल आने वाला नहीं है और टॉपिक सारे इसमें सरल है, ये आपको ध्यान रखना है। तो रीजनिंग की आपकी पूरी तैयारी करनी है यूट्यूब से। और प्रैक्टिस के लिए आप कोई भी एक बुक ला सकते हो, या जो भी आपके पास मॉडल पेपर की आप कोई भी बुक ले आइए, उसमें जो भी रीजनिंग के क्वेश्चन आ रहे हैं उन सबको आप सोल्व कीजिए प्रैक्टिस के लिए। तो ये हो गया
गए अपना रीजनिंग के लिए। तो आपके लगभग ऐसे करके 12 से 13 दिनों के अंदर, अगर खाली आप एक सब्जेक्ट ही पढ़ रहे हो तो रीजनिंग आपके फिनिश हो जाएगी 12 से 13 दिनों के अंदर। अगर आप मान लो इसके बाद में 6-7 जो दिन बचेंगे अपने, 7 से 8 दिन, उन दिनों के अंदर आपको शिक्षण अभिरुचि खत्म करनी है और ये आराम से हो जाएगी, कोई इसमें लोड लेने की बात नहीं है। अब इसके लिए आपको क्या पढ़ना है, तो इसके लिए कुछ ज़्यादा किताबें लाने की जरूरत नहीं है। जो भी आप एक गाइड लाओ, गाइड देखो रीजनिंग तो पूरा आपको यूट्यूब से हो जाएगा, लेकिन आप एक गाइड जरूर रखें अपने पास। गाइड आप लक्ष्य के ला सकते हो, राय के ला सकते हो, आरबीडी के ला सकते हो, जो भी आपको अच्छी लगे वो एक गाइड ले आइए। उस गाइड के अंदर से आपको रीजनिंग तो आपको यूट्यूब से पढ़नी है, कॉन्सेप्ट तो पूरे समझ जाइए, यूट्यूब से ट्रिक वगैरह सीख जाइए। फिर जो गाइड के अंदर क्वेश्चन है रीजनिंग के वो सॉल्व कर लीजिए। वैसे ही आपको शिक्षण अभिरुचि करना है। शिक्षण अभिरुचि के लिए आप सिर्फ गाइड पढ़िए, उसके अलावा ना यूट्यूब के पढ़ने की जरूरत है ना कहीं भी, सिर्फ वो गाइड पढ़िए और आप समझ में आ जाएगी गाइड। जब गाइड के अंदर जितना कंटेंट दिया आप उसको ध्यान से पढ़ लीजिए, आपका काम हो जाएगा। तो सेकंड, इसके लिए आपको यूट्यूब का सहारा लेना है और इसके लिए आपको पढ़नी है गाइड। जो भी आपके पास गाइड पढ़ी हो आप बस वो गाइड पढ़ते रहिए, आपका काम हो जाएगा। अब अपने यहाँ तक आपके 20 दिनों के अंदर आपके 100 क्वेश्चन तैयार हो गए। कितने क्वेश्चन? 100 क्वेश्चन की तैयारी आपके यहाँ पे हो जानी चाहिए 20 दिनों के अंदर। अब अगले 20 दिन, अब ये जो 20 दिन है, ये जो 20 दिन थे ये खाली समझने वाले और प्रैक्टिस वाले थे, लेकिन अगले जो 20 दिन आपके आने वाले हैं वो 20 दिन आपके रटने वाले आने वाले हैं। तो आपको पूरा फोकस थोड़ा सिस्टमेटिक ढंग से करना, क्योंकि आपको अब रटना पड़ेगा। यहाँ पे आपके समझने का इतना खास है नहीं, रटना है, ये आपको ध्यान रखना है। अब इन 20 दिनों के अंदर अपन 2 सब्जेक्ट पढ़ेंगे। पहले आपको फिनिश करनी है जीके। कौन सी करनी है? जीके। और सेकंड आपको हिंदी या संस्कृत, दोनों में से एक खत्म करनी है। अब इस 20 दिनों के अंदर आपको जीके खत्म करनी है। तो जीके के आप अगर बड़ी बड़ी क्लासेस देख रहे हो, बड़े बड़े नोट्स पढ़ रहे हो, बड़ी बड़ी किताबें लेके आ गए तो कोई मतलब नहीं है, फालतू आपका टाइम वेस्ट होगा, जीके कवर नहीं कर पाओगे। इसलिए शॉर्टकट आपको एक तरीका बता रहा हूँ, उतना पढ़ लो, उसके बाहर कुछ नहीं जाएगा। चाहे आप राजस्थान हिस्ट्री की बात करें, राजस्थान ज्योग्राफी की बात करें, राजस्थान पॉलिटी की बात करें, राजस्थान आर्ट एंड कल्चर की बात करें या राजस्थान इकोनॉमिक्स, ये 5 सब्जेक्ट आपके एक किताब के अंदर कवर हो जाएगी। बस खाली आप उतना पढ़ लीजिए, उसके बाहर आपके एक भी टॉपिक नहीं जाएगा, एक भी क्वेश्चन उसके बाहर नहीं जाएगा। वो किताब कौन सी है? वो किताब सिखवाल मानचित्रावली। कौन सी पढ़नी है? सिखवाल मानचित्रावली। देखो कोई भी अभी चाहे पटवार हो, चाहे वीडियो हो, चाहे आरएस वाले हो, किसी के भी पास अब जाना, सिखवाल मानचित्रावली आपको हर जगह पे दिखी जाएगी। तो सिखवाल मानचित्रावली आपको पढ़नी ही पढ़नी है। सिर्फ जीके के लिए आपको क्या पढ़ना है? सिखवाल मानचित्रावली, और इसको आप छोड़ ही नहीं सकते। क्योंकि देखना, आप पेपर हो जाए, पेपर होने के बाद एक बार पेपर को, ये जो किताब है सिखवाल मानचित्रावली, इसमें उसके सारे क्वेश्चन ढूंढ लेना। आपको 50 में से 47 या 48 के आसपास क्वेश्चन मिल जाएंगे। 2-3 क्वेश्चन बाहर जा सकते हैं, लेकिन मेरी गारंटी है कि इतने भी बाहर नहीं जाएंगे, पूरे के पूरे क्वेश्चन आ जाएंगे। तो आपको सिखवाल मानचित्रावली अच्छे से पढ़ लेनी है। इसके अंदर 250 पेज है। कितने पेज है? 250। अब इन 250 पेजों को आप अपने हिसाब से पर डे के हिसाब से बांटो या किसी भी तरीके से बांटो। आपको 250 पेज फिनिश करने हैं इन 20 दिनों के अंदर। अब इस 20 दिनों में आप 250 पेज कैसे भी खत्म करो, वो आपके हाथ में, आपको कैसे खत्म करना है। वो 250 पेज आपके पूरे कंठस्थ हो जाने चाहिए। आप दिन में 5-5, 10-10 पेज अपने हिसाब से आप कवर भी करते हो तो भी आपके आराम से पूरा 5-5 पेज भी अगर आप करते हो ना, 5-5 पेज, तो भी आपके 20 दिनों के अंदर ये खत्म हो जाएगी। और पीछे वाले जो पेज बचेंगे 50 पेज, उसको आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हो। या फिर आप दिन में 6-6, 7-7 पेज ले लीजिए, आराम से दिन के 6-7 पेज पढ़ते हो आप। 1 घंटे में 1 पेज, देखो दिन के अगर आप मान लो 6-7 घंटे पढ़ते हो और 6-7 घंटे में 1 घंटे में 1 पेज पढ़ो। आप खाली 1 घंटे में 1 पेज याद करो, ऐसे करके आपको 6 घंटे में 6 पेज याद हो गए। ऐसे 6-6 पेज करते रहोगे आपके, तो 20 दिनों में आपके पूरे 250 पेज वाली खत्म हो जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आप 20 दिनों तक लगातार 6 घंटे यही पढ़ रहे हो, एक दिन में 1 पेज, आपको 1 घंटे में 1 पेज तो पढ़ना है। आधे घंटे में खत्म कर लेगा कोई बच्चा 10 मिनट में, 15 मिनट में खत्म कर लेगा। वो आप पे डिपेंड है कि आप कितनी जल्दी खत्म करते हो। इसके साथ ही आपको फिनिश करना है हिंदी या संस्कृत। हिंदी या संस्कृत, अब देखो हिंदी या संस्कृत के लिए आपको सिर्फ मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, संस्कृत का मुझे इतना आइडिया है नहीं, इसलिए मैं आपको गलत गाइडेंस नहीं दूंगा। आपको संस्कृत के लिए जो भी बुक मिले आप पढ़ लीजिए। आप कोचिंग करो तो कोचिंग के नोट्स पढ़ लीजिए, या जो भी आपके पास गाइड है उस गाइड को पढ़ लीजिए। लेकिन हिंदी के लिए मैं आपको बताऊँगा कि जो 9 से 12, कक्षा 9 से 12 वाली आपको व्याकरण की किताब मिली होगी आरबीएससी की, आप वो किताब पढ़िए, क्योंकि इसके बाद आपको कुछ नहीं जाने वाला है। और जो पेपर बनेगा वो उसी में से बनेगा, इसी को देख के बनाएगा एग्जामिनर पेपर। इसके बाहर कुछ नहीं जाने वाला। आप 9 से 12 वाली आरबीएससी किताब पढ़ लीजिए, बहुत सरल भाषा में है, अच्छे से दे रखे हैं, पीछे कुछ क्वेश्चंस भी दे रखे हैं, उनकी प्रैक्टिस भी कर लीजिए। तो आपको ये सब्जेक्ट ये ऐसी है कि आप इसको 5 से 10 दिनों के अंदर ही पढ़ते हो, 5 से 10 दिन दोगे तो भी आपकी फिनिश हो जाएगी। तो 20 दिन जो आपके हैं इसमें आप दोनों को बांट लीजिए कि आपको दिन के 6 घंटे इसको पढ़ने हैं, 2-3 घंटे हिंदी को पढ़ लें। ऐसे करके 7-8 घंटे की पढ़ाई आपको दिन में करनी पड़ेगी।
ठीक है। सिलेक्शन चाहिए, गारंटेड चाहिए, तो आपको 5-6 घंटे तो आपको पढ़नी है जीके, और आपके 2-3 घंटे आपको हिंदी या संस्कृत पढ़नी है। इस प्रकार इस 20 दिनों के अंदर आपकी ये सब्जेक्ट क्लियर पूरी हो जाएगी। अब लास्ट बचती है 10 दिन, और इन 10 दिनों के अंदर आपको क्या करना है, इस 10 दिनों के अंदर आपको करना है इंग्लिश, और प्लस इंग्लिश के साथ साथ आपको जो आपके सब्जेक्ट हो चुकी है उनके मॉडल पेपर या पूरे जितने भी सब्जेक्ट हैं सबके मॉडल पेपर आपको सॉल्व करने हैं। यानी कि प्रैक्टिस भी करती रहनी साथ साथ, क्योंकि आपके इनके रिवीजन भी होता रहेगा। रीजनिंग के, शिक्षण अभिरुचि के, जीके के और हिंदी संस्कृत के आपके क्या होगा, रिवीजन किससे करोगे आप, रिवीजन करोगे आप मॉडल पेपर से, और मॉडल पेपर से आपके इनके रिवीजन होगा, प्लस आपके इसके साथ साथ आपको करनी है इंग्लिश। अब इंग्लिश मैंने लास्ट में क्यों रखी है, क्योंकि इंग्लिश बहुत सारे बच्चे होंगे जिनकी अच्छी होगी, बहुत सारे बच्चे होंगे जिनकी खराब होगी। तो इंग्लिश के 20 क्वेश्चन आ रहे हैं खाली, और 20 क्वेश्चन के पीछे आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट करना नहीं है, लेकिन उसके लिए जो बेसिक ग्रामर है आप वो पढ़ लीजिए। उसके लिए आप देखो, ये जो इंग्लिश की लुसेंट की ग्रामर आती है, ये भी आती है, इससे पतली वाली भी एक आती है, तो वो आप पढ़ लो तो भी खूब है। या फिर कोई इंग्लिश के अच्छे लेक्चर कोई अगर आपको यूट्यूब पे मिल जाए वो देख लीजिए, खूब है, लेकिन ज़्यादा इसमें डीप में जाना नहीं है। आपको नॉर्मल से 10 दिन के अंदर थोड़ा थोड़ा आप 4-5 घंटे भी पढ़ते हो तो आपके आराम से इंग्लिश खत्म हो जाएगी। फिर आपके इसके साथ साथ आपको मॉडल पेपर जरूर लगाने हैं। मॉडल पेपर लगाओगे फ़ायदा क्या होगा, इससे आपके रीजनिंग की प्रैक्टिस होगी, शिक्षण अभिरुचि के क्वेश्चन सोल्व करोगे आप, जीके की रिवीजन होगा आपके, और आपके जो हिंदी है उसका भी रिवीजन होगा, हिंदी या संस्कृत का। तो इस प्रकार से आपको मॉडल पेपर साथ में चलाने ही है इन अंतिम 10 दिनों के अंदर, और 4-5 घंटे पढ़ के आपको इंग्लिश भी फिनिश कर देनी है। तो ये पूरा अपना एक प्लान हो गया कि आपको किस प्रकार से तैयारी करनी है। आप पूरा इस प्लान को एक बार फॉलो करके देखो, आपको बहुत फ़ायदा होगा। मैंने आपको दिन बांट दिए, फिर उस दिनों में आपको क्या पढ़ना है वो भी बता दिया। आप इस प्रकार से एक बार तैयारी करके देखो, और डेफिनेटली आपको बेटर रिजल्ट मिलेगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसके अलावा आप चाहते हो कि नहीं 50 दिनों में क्या ही सिलेक्शन होगा, अगर आपके मन में ऐसी गलत धारणा है तो ध्यान रखना, जो जितने भी बच्चे सेलेक्टेड होते हैं उनमें से 90% बच्चे ऐसे होते हैं जो 12वीं बोर्ड के एग्ज़ाम के बाद शुरू करते हैं, और उन 2 महीनों के अंदर ही सिलेक्शन लेते हैं। 90% बच्चे ऐसे होते हैं, खाली 10% बच्चे ऐसे होते होंगे जो पहले से तैयारी कर रहे होते हैं, लेकिन 90% बच्चों का सिलेक्शन कैसे होता है, उन 2 महीनों में पढ़कर ही होता है। तो आपके पास ही 2 महीने तो बचे हैं, और आप भी 2 महीने में गारंटीड सिलेक्शन ले सकते हो। लेकिन आपको ये प्लान फॉलो करना है कि 20-20 दिन के 2 स्लॉट और एक 10 दिन का, ऐसे आपको 3 भाग कर देने 50 दिन के। इस 20 दिनों के अंदर आपको रीजनिंग और शिक्षण अभिरुचि फिनिश कर देनी है, क्योंकि ये बहुत ईजी सब्जेक्ट है, आप बहुत जल्दी कवर कर लोगे। ये आपके सबसे पहले खत्म कर देना है। आपके 100 क्वेश्चन तैयार हो गए, फिर अगले 100 क्वेश्चन मतलब 50 क्वेश्चन इसके और 30 क्वेश्चन हिंदी या संस्कृत के, ये 80 क्वेश्चन आपको 20 दिनों के अंदर कवर करने हैं। ठीक है, इसके लिए शिक्षाफल मानचित्र आपको रट लेनी है, दिन के आपके 5-6 पेज आपको रटने हैं, तो 20 दिन के अंदर आपकी पूरी शिक्षाफल मानचित्र आपके कंठस्थ हो जाएगी। और सेकंड चीज़, आपको हिंदी या संस्कृत के लिए मैंने आपको बता दी, नवीन व्याकरण या 9 से 12 की जो आपकी RBSc की हिंदी व्याकरण की बुक मिली है, आप वो पढ़ लीजिए। संस्कृत के लिए मुझे आइडिया है नहीं, इसलिए मैं आपको कुछ गलत आइडिया या गलत गाइडेंस नहीं दूंगा। उसके लिए आपको जो भी बुक अच्छी लगे, जो भी गाइड अच्छी लगे वो आप पढ़ लीजिए। और लास्ट के 10 दिन में आपको इंग्लिश पढ़नी है, और उसके साथ ही आपको मॉडल पेपर जितने भी है वो पूरे सॉल्व करने हैं। तो ये आपके प्लान रहेगा। इस प्लान के हिसाब से आप चलते तो डेफिनेटली आपके 50 दिनों में बेस्ट तैयारी होगी, और आपकी सिलेक्शन 100% हो जाएगा। लेकिन आपको इस प्रकार से आपके एक बार प्लान बनाकर दिन के 7 से 8 घंटे आपको पढ़ना ही है। 8 घंटे या 8+ भी आप पढ़ सकते हो, लेकिन मिनिमम आपको 8 घंटे पढ़ने ही है, क्योंकि 2 महीने का ही टाइम आपके पास बचा है। अब इसके अलावा और क्या पढ़ना है, तो आपको कुछ नहीं पढ़ना है। इसके साथ साथ आपको जो मेरे RBSc की जो बोर्ड की किताबें हैं, इन बोर्ड की किताबों के मैंने वीडियो मेरे चैनल पर डाल रखे हैं। आप उसके हिंदी के लिए आप ये देख सकते हो, जीके के लिए आप शिक्षाफल मानचित्र की क्लासेस मैंने डाल रखी है, वो देख सकते हो। ऐसे करके इंग्लिश की आपको वीडियो मिल जाएंगे, रीजनिंग के मिल जाएंगे। इन सब के वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल पर जा सकते हो, यहाँ पे आपको सारे वीडियोस मिलते रहेंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ये प्लान अच्छा लगा होगा। अगर आपके दिमाग में कोई भी डाउट बचा है तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपके कमेंट का जवाब जरूर दूंगा। और दोस्तों ऐसे ही आपको BSTC की तैयारी के लिए और भी गाइडेंस चाहिए और भी क्लासेस चाहिए, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल एकलव्य क्लासेस को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।